बरेली में भारतीय किसान यूनियन चौड़ुन्नी ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर नकटिया और किला नदी के पुनर्जीवन की मांग की। संगठन ने कहा कि दोनों नदियां प्रदूषण और अतिक्रमण की वजह से नालों में तब्दील होती जा रही हैं, जिससे किसानों और आम जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष केशव सिंह सोलंकी ने मांग की है कि नमामि गंगे योजना की तर्ज पर दोनों नदियों का पुनर्जीवन कराया जाए। उन्होंने नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाने, सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण कराने की मांग करते हुए कहा कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन देने आए थे, जो डीएम साहब को संबोधित था। उसमें आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पे जो नमामि गंगे के तर्ज पे केंद्र सरकार ने जो मुहिम चलाई थी गंगा मैया को साफ और स्वच्छ करने की, तो अब उसमें सरकार कितना पास हुई है, कितना फेल हुई है, ये हम ही नहीं, ये सब जानते हैं। उसके बाद में नकटिया नदी, किला नदी, बहगुल नदी, उसके साथ साथ जो अन्य छोटी छोटी नदी और नाले हैं, उनको इन अधिकारियों का और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनका कोई ध्यान ही नहीं है। आज से 10 या 12 साल पहले यही नकटिया नदी इतनी साफ और स्वच्छ होती थी कि इसमें हम ही नहीं, सभी लोग नहाते थे। आप में से भी लोग नहाए होंगे। आज आप उस नकटिया नदी के किनारे से आप जब गुजरेंगे तो उसमें इतनी बदबू आती है। और दूसरा कि वो नकटिया नदी कोई समय पहले बहुत विशाल थी, आज वो एक नाले के रूप में बन गई है। कारण उसका ये है कि अधिकारी अपने कानों में रुई लगा के बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बांध रखी है इन्होंने, इन्हें कोई चीज दिखाई नहीं देती है। और जो ये बजट पेश होते हैं 930 करोड़ के, 975 करोड़ के, तो ये नदियां क्या, मुझे लग रहा है ये अधिकारियों के नजर में नहीं है, या अधिकारी खा गए। मैं बरेली की जनता से भी अपील ये करूंगा कि जो समस्याएं छोटी मोटी होती है ये तो उठाते ही रहे, अन्य जो समस्याएं बेवजह की जो उठाते रहते हैं उन पे ना उठा के ये जो नदियों वाला जो मामला है, इस पे भी थोड़ा सा तूल देने की जरूरत है। ये एक वर्ग या एक संगठन का कोई काम नहीं है, ये एक सभी धर्मों का, सब संगठनों का, हर पार्टी का इसमें जो है सहयोग होना भी चाहिए। और इसमें हमने, हमारी जो महानगर की टीम है, उसमें हमने एक कमेटी बनाई है कि उसमें वो लोग अब सर्वे अपने स्तर से करेंगे, उस नकटिया नदी का सर्वे भी करेंगे, उसका हम सैंपल भी भरवाएंगे। और आप लोग खुद देखो कि जगह जगह आप कहीं भी चले जाओ इस नकटिया नदी, किला नदी को लेके, एक तो कब्जा कर रखा है लोगों ने, इतना कब्जा कर रखा है। वो कब्जे छोटे लोगों ने नहीं किए, वो बड़े बड़े बिल्डर, भू माफिया, ऐसे लोगों ने किए। हो सकता है कि ये मांग में उठा रहा हूँ, कल मेरे पास धमकी आ जाए या मुझे जान से मारने की धमकी आ जाए, लेकिन मैं इन सब चीजों से डरता नहीं हूँ। जनता के लिए जी रहा हूँ, जनता के ही हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा, बेशक कुछ भी हो जाए मेरे साथ। देखिए, मुझे किसी से डर नहीं है और ना भविष्य में कभी किसी से डर होगा। मुझे किसी से कोई डर नहीं है। नहीं, ऐसा है, अगर हम किसी के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ अगर कोई आवाज कोई उठाता है, ईमानदार नेता, तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसको धमकी आ जाती है। तो अगर धमकी आ जाए या जेल भी जाना पड़े तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मेरे बीवी बच्चे नहीं है आगे पीछे, वो मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो। लगातार अवैध खनन हो रहा है जिले में, उसको लेकर नहीं, अवैध खनन को लेके भी जो है हमने पिछली बार ज्ञापन दिया था, पूरे जिले में अवैध खनन का हमने ज्ञापन भी दिया था, उसमें एक्शन भी हुआ है। जो भी समस्याएं होती हैं जो हमारे पास तक आ जाती है किसानों के पास, वो हम लोग उसको यहाँ तक लेके आते हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि और भी जो पदाधिकारी हैं और भी जो पार्टियां हैं, संगठन हैं, वो भी कुछ आगे करके दिखाएं ना देश के लिए। किसान यूनियन जितना कर सकती है उतना कर रही है।